गुड मॉर्निंग, सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम सेमेस्टर 1 बीएड सेमेस्टर 1 में पढ़े जाने वाले 5 पेपर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेमेस्टर 1 में हमें 5 पेपर पढ़ने हैं। पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, पेपर 2 है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, चौथा पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसमें तीसरा पेपर नहीं है। सेमेस्टर 1 में आपको पेपर 4 पढ़ना है, पेपर 3 नहीं। पेपर 5 है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, और 5वां EPC 1 ये क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT है। इसका रिटन एग्ज़ाम नहीं देना रहता है, इसमें आपको असाइनमेंट वगैरह बनाना रहता है और प्रेजेंटेशन देना रहता है और वाइवा होता है इसका। इसमें जो 4 पेपर है, 4 पेपर में 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 80 मार्क्स आपका फाइनल सेम का रहेगा और 20 मार्क्स दोनों पेपर में मिड सेम का। पेपर जो 4 और 5 है ये 50-50 मार्क्स के हैं, जिसमें 40 मार्क्स आपके फाइनल सेम के और 10 मार्क्स मिड सेम के। पहला जो पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, अब इसमें देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो पेपर 1 में 5 यूनिट है, ये टोटल 100 मार्क्स का है। इंटरनल असेसमेंट 20 और एक्सटर्नल असेसमेंट 80। यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। यूनिट 2 ग्रोथ डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग एंड अफेक्टिंग फैक्टर्स अंडरस्टैंडिंग। यूनिट 3 अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड सोशल ग्रोथ। उसके बाद यूनिट 4 है एडोलसेंस अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस, और यूनिट 5 है इंगेजिंग विथ मीडिया। इसमें जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है, इसे ये 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं। और जो अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड सोशल ग्रोथ, ये जब आप पढ़िएगा तो इसमें काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है वो उसको आप रिलेट कर पाइएगा, अपने जो डेली लाइफ है उससे रिलेट कर पाइएगा। तो ये जो यूनिट है ये आसानी से इससे मार्क्स लाया जा सकता है। एडोलसेंस इंगेजिंग विथ मीडिया, तो इसमें यूनिट 1 और आपका यूनिट 2 और यूनिट 4, ये जो 3 यूनिट है इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे भी काफ़ी अच्छे से क्लियर करना पड़ता है, वरना पेपर देने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। ऐसे ये पेपर इतना हार्ड है नहीं, क्योंकि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में अधिकतर ऐसे टॉपिक्स है जो कि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपने लाइफ में या देखते हैं। तो वो जब ये पेपर जब आप लोग पढ़िएगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है और इसमें पढ़ने में आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा, इसके बारे में ज़्यादा जान भी पाइएगा। आप लोगों के लिए एक नया नहीं है, पर फिर भी आप इसमें जिज्ञासा दिखाइएगा, क्यूरियस रहिएगा। इसमें पहला यूनिट जो है अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। और इसमें जो एजुकेशनल साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बीएड के स्टूडेंट्स हैं और हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो हमें बच्चों की जो साइकोलॉजी है वो जानना बहुत ही ज़रूरी होती है। ये अब तक जो आपने जो भी पढ़ा है या अब तक आपने जो भी सीखा है, ये यूनिट पढ़ने के बाद आपके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो और क्लियर हो जाएंगे और आप बच्चों को जो देखने का नज़रिया है वो भी आपका चेंज हो जाएगा, बच्चों को आप बेहतर समझ पाएंगे। उसके बाद है यूनिट 2 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग एंड अफेक्टिंग फैक्टर्स। ये भी बच्चों को समझने में बहुत ही हमें जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को ही हमें पढ़ाना है, और बच्चों के बारे में उनका व्यवहार और ग्रोथ वगैरह अगर हम नहीं जानेंगे तो बच्चे को हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, टोटल ये बच्चों से रिलेटेड है और इसमें पढ़ने के बाद
मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो समझ है बच्चों को लेकर वो काफ़ी बदल जाएगा। आप अच्छे से बच्चों लोगों को समझ पाएंगे और बच्चों को जब आप पढ़ाइएगा तो उनको पढ़ते वक्त जो परेशानियां आ रही हैं उसे भी आप समझ पाइएगा और ये आपको भी मदद करेगा बच्चों की मदद करने में। अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड सोशल ग्रोथ, ये जो यूनिट है यहाँ ये समाजीकरण करता है सोशल ग्रोथ, यानी कि जो बच्चा है वो समाज में बढ़ रहा है तो समाज का बच्चे के जो डेवलपमेंट है उसमें क्या असर पड़ रहा है ये इस यूनिट में आप पढ़िएगा। उसके बाद है यूनिट फॉर एडोलसेंस, किशोरावस्था। ये यूनिट जो है ये हमें बताएगा कि एक बच्चा जब शैशव अवस्था से किशोरावस्था में जाता है तब वो कितने सारे जो स्टेजेस है उससे होकर गुजरता है। तो ये यूनिट 4 में आप एडोलसेंस यानी किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। और 5वां एंगेजिंग विथ मीडिया, तो मीडिया अभी किस प्रकार हमारी मदद कर रही है, चाहे वो बच्चे हो या टीचर्स। तो और जो मीडिया का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। अब जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है इसमें हमें किस प्रकार के क्वेश्चन, किस कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मिड सेम का क्वेश्चन है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और ये 80 मार्क्स का जो है वो फाइनल सेम का है। जो 20 मार्क्स का जो मिड सेम है इसमें आपके 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें ग्रुप ए में 2 क्वेश्चन हैं जो कि 10 मार्क्स के हैं और जो ग्रुप बी में आपके 4 क्वेश्चन हैं जो कि 5-5 मार्क्स के हैं। तो ये जो ग्रुप ए के हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और ग्रुप बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद जो 80 मार्क्स के फाइनल सेम के जो क्वेश्चन है इसमें सेक्शन ए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, ए के क्वेश्चन 10 मार्क्स के। फिर सेक्शन बी है जिसमें आपका 7 क्वेश्चन है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और सेक्शन सी जो है जिसमें 2 क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के हैं और आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स के हैं, जिसमें आपको 1 अटेम्प्ट करना है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो और आते रहे तो कमेंट में प्लीज़ थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।